एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज मैं आपको इंग्लिश कक्षा 12 ठीक है एमपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाला, जो भी आईएमपी क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट हैं उन्हें मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जैसे मैं कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड वाई। यानी व्हाट मेड द ऑथर, ऑथर यानी क्या होता है आपका लेखक होता है। क्या होता है आपका लेखक, ठीक है ना। ऑथर यानी क्या होता है आपका लेखक होता है। तो व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड वाई। सिक्योर मतलब सुरक्षित, यानी लेखक को किस बात ने सुरक्षित अनुभव कराया। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड वाई, यानी लेखक को किस बात ने सुरक्षित अनुभव कराया। इसका आंसर बनेगा when the author became the owner of a teeny piece of land he felt secure. It was a 2 acre plot with coconut palms and old house. चलिए इसको समझते हैं कि when the author यानी जब ऑथर लेखक became बना the owner, ऑनर मतलब होता मालिक of a teeny piece of land, है ना। यानी जब वह जमीन के एक छोटे टुकड़े का मालिक बना। देखिए वेन यानी जब, द ऑथर यानी लेखक, बिकिम यानी बना, द ऑनर यानी मालिक, ऑफा टीनी पीस ऑफ लैंड यानी जमीन के छोटे टुकड़े का। यानी क्या बना, जब वह जमीन के छोटे टुकड़े का मालिक बना तो ही फेल्ड सिक्योर, यानी उसने कब सिक्योर महसूस किया, यानी वेन द ऑथर बिकेम द ऑनर ऑफ अ टीनी पीस ऑफ लैंड। यानी जब जमीन के एक छोटे टुकड़े का मालिक बना तो उसने क्या किया, ही फेल्ट सिक्योर, वो सुरक्षित महसूस किया। इट वाज अ, अब क्यों किया, तो इट वाज अ 2 acre प्लॉट विथ कोकोनट पाम्स एंड ओल्ड हाउस। क्या था वह नारियल के जो खेत से ना, वह नारियल के वृक्षों से भरा एक 2 एकड़ का प्लॉट था जिसमें एक पुराना घर भी था। ठीक है, क्वेश्चन फिर एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन था आपका कि वाई मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड वाई, यानी ऑथर ने सुरक्षित महसूस क्यों किया, या किस बात ने उसे सुरक्षित और सुरक्षित महसूस कराया ना, और क्यों कराया। तो देखिए, वेन द ऑथर बिकेम द ऑनर ऑफ अ टीनी पीस ऑफ लैंड ही फेल्ट सिक्योर, यानी जब लेखक मालिक बना जमीन छोटे टुकड़े का तो उसने सुरक्षित फील किया। क्यों किया, क्योंकि इट वाज अ 2 acre प्लॉट विथ कोकोनट पाम्स एंड ओल्ड हाउस, क्योंकि वह नारियल के वृक्षों से भरा एक 2 एकड़ का प्लॉट था जिसमें एक पुराना घर भी था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको आप समझ गए ना, जो आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड वाई, यानी कि किस बात ने जो लेखक को सुरक्षित महसूस कराया। तो भैया देखो यार, सिंपल सी बात है, व्हेन द ऑथर बिकेम द ऑनर ऑफ अ टीनी पीस ऑफ लैंड ही फेल्ट सिक्योर, यानी देखो जब वो लेखक क्या बना, मालिक बन गया एक ज़मीन के छोटे टुकड़े का, तो उसने क्या किया, सुरक्षित फील किया। क्यों किया, मालिक बन गया। इट वाज अ 2 acre प्लॉट विथ कोकोनट पाम्स एंड ओल्ड हाउस, यानी एक पुराना घर था और नारियल के वृक्षों से भरा एक 2 एकड़ का प्लॉट भी था। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, है ना। हु वर द फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन कह रहा हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, यानी कि फार्म पर पहले आगंतुक कौन थे, यानी जो फार्म था वहाँ पहले कौन आया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर बनेगा दे वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। कौन थे वे, पक्षी व तितलियाँ थी। सिंपल सा, दे वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। क्वेश्चन आपसे किया कि हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, यानी पहले आगंतुक कौन थे फार्म में, तो दे वर द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। कौन था, चिड़िया थी और तितलियाँ थी।
तीसरा, राइट टू बेज इन विच द क्रोज इरिटेटेड द ऑथर। आपको दो तरीके बताने हैं जिनमें कोये ने लेखक को नाराज किया। इरिटेट मतलब होता है नाराज करना, ठीक है। क्या कह रहा है कि राइट टू वेज इन विच द क्रोज इरिटेटेड द ऑथर, यानी वे तरीके बताने, वेज हैं मतलब रास्ते, तरीके वेज है ना, तो जिसमें क्या किया है, कोये ने कवि को नाराज किया है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। पहला, द क्रोज मेड लाउड एंड रफ साउंड, यानी कोये क्या करते थे, बहुत कर्कश आवाज़ निकालते थे, ठीक है ना, काँव काँव करके, कोये तो काँव करते हैं। दूसरा, एंड दे स्विप्ड डाउन ऑन द चिक्स, चिक्स मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं ना, पक्षी छोटे छोटे, तो वे क्या करते थे, छोटे बच्चे झपटते थे। दिस इरिटेटेड द ऑथर। सिंपल सा आंसर है, मैं फिर समझा देता हूँ आपको, एकदम सिंपल है। पहला क्या हुआ कि द क्रोज मेड लाउड एंड रफ साउंड, पहली बात तो क्या हुई, कोई क्या करते थे, बहुत लाउड एंड रफ साउंड मतलब बहुत कर्कश आवाज़ निकालते थे, काँव काँव करके, ठीक है। पहला क्या हुआ आपका कि द क्रोज मेड लाउड एंड रफ साउंड, एंड और दूसरा दे स्विप्ड मतलब झपटना डाउन ऑन द चिक्स, यानी जो छोटे पक्षियों पर झपटते थे, ठीक ना, झपटते थे छोटे पक्षियों पे। दिस इरिटेटेड द ऑथर। एक बार फिर समझा देता हूँ मैं, क्वेश्चन था आपका कि राइट टू पेजेस इन विच द क्रोज इरिटेटेड द ऑथर, दो तरीके बताना है जिसमें कभी इरिटेट हो जाता था किसी को ऐसे। तो पहला क्या हुआ, द क्रोज मेड लाउड एंड रफ साउंड, पर बहुत कर्कश आवाज़ निकालते थे, पहले को ये क्या करते थे, कर्कश आवाज़ निकालते थे। दूसरा, दे स्विप्ड डाउन ऑन द चिक्स, यानी छोटे बच्चों में क्या करते थे, झपटते थे। ये दो बातें क्या करती थी, इरिटेट करती थी। अगला चलते हैं, अगला हमारा है व्हाट वाज द घासीज कंप्लेन टू द पंचायत, यानी पंचायत को घासी की शिकायत क्या थी। व्हाट वाज द घासीज कंप्लेन टू द पंचायत, यानी पंचायत को घासी की शिकायत क्या थी। आंसर देखते हैं, घासीज कंप्लेंट वाज दैट कंछेदी हैड स्टोलन हिज आस। क्या कहता है कि घासीज कंप्लेंट वाज, यानी घासी की शिकायत थी, कंप्लेंट मतलब शिकायत, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, दैट की कंछेदी हैड स्टोलन हिज आस, स्टोलन मतलब चुराना, यानी कंछेदी ने उसका क्या किया, गधा चुराया है। क्वेश्चन तक, व्हाट वाज घासी कंप्लेंट टू द पंचायत, यानी पंचायत को घासी की शिकायत क्या थी। तो घासीज कंप्लेंट वाज दैट कंछेदी हैड स्टोलन हिज आस, यानी घासी की शिकायत थी कि कंछेदी ने उसका गधा चुरा लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है व्हाट डिड घासी कर्स मास्टर जी, है ना, यानी घासी ने मास्टर जी को क्यों कोसा। व्हाई डिड घासी कर्स मास्टर जी, कर्स मतलब बदुआ देना, घोषणा, ठीक है ना। तो घासी कर्स्ट मास्टर जी बिकॉज ही सेड दैट द आस बिलोंग्ड टू कंछेदी, ठीक है, यानी क्योंकि मास्टर जी ने झूठ बोला कि गधा कंछेदी का है। यानी घासी कर्स्ट मास्टर जी बिकॉज ही सेड दैट द आस बिलोंग टू कंछेदी, घासी ने झूठ बोला, क्या बोला कि सेड दैट द आस बिलोंग टू कंछेदी, यानी गधा किसका है, मास्टर उसका कंछेदी का है। मास्टर जी ने झूठ बोला, इसलिए उसने क्या, उनको बद्दुआ दी, ठीक। क्वेश्चन था व्हाट डिड घासी कर्स मास्टर जी, तो आंसर बना घासी कर्स मास्टर जी बिकॉज ही सेड दैट द आस बिलोंग टू कंछेदी, क्योंकि गधा किसका है, कंछेदी का है, ऐसा मास्टर जी ने कहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड मोहन नेम हिज आस ट्रक साहब, ठीक है ना, ट्रक साहब, ठीक है ना, यानी कि मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा। क्वेश्चन है व्हाई डिड मोहन नेम हिज आस ट्रक साहब, यानी मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा। तो आंसर बनेगा
कि मोहन नेम्ड हिज आज ट्रक साहब बिकॉज इट कुड टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लॉथ्स एंड रन लाइक अ मोटरसाइकिल, यानी मोटर कार। मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब रखा क्योंकि वह एक ट्रक के बराबर कपड़े ला सकता था और मोटर कार की तरह दौड़ता था। यानी इसका आंसर बना कि मोहन नेम्ड हिज ट्रक साहब बिकॉज इट कुड टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लॉथ्स एंड रन लाइक अ मोटर कार, यानी कि वह क्या कर सकता था, ट्रक की तरह लोड ले सकता था, यानी वजन ले सकता था। ठीक है ना। कहा कह रहा कि देखो मोहन नेम्ड हिज आज ट्रक साहब, इतना तो आप क्वेश्चन हो गया यहाँ तक है। बिकॉज यहाँ से लिखें इट कुड टेक अ ट्रक लोड, यानी एक ट्रक के बराबर कपड़े ला सकता था, ऑफ क्लॉथ्स है ना, एंड रन लाइक अ मोटर कार, और मोटर कार की तरह दौड़ सकता था। इस तरह से मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ कराए हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। अब बाकी जो कमी रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।